हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 गलतियों के बारे में जिसको हम करके मुर्गी पालन के क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें कौन कौन सी वो गलती है जिसको नहीं करना है ताकि हम एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बन पाएँ। दोस्तों, आज के समय में ज़्यादातर युवा साथी पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पाल करके अपना ज़्यादा इनकम कमा सकें, चाहे उनके पास फार्मिंग के लिए जगह हो या ना हो। अगर नहीं है तो वो रेंट पर लेकर के मुर्गी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप रेंट पे शेड लेकर के मुर्गी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती है, क्योंकि अगर आप रेंट पर शेड लेते हैं और उस पर देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो कम से कम आपको 1 से 1.5 साल आपके बिजनेस को जमाने में, आपको मार्केटिंग सीखने में लग जाएगा। तो इतने टाइम आप उस शेड का किराया देते देते परेशान हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप रेंट पे शेड लेकर के मुर्गी पालन कर रहे हैं तो ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। और अगर आप 3 से 5,000 स्क्वायर फीट का जगह रेंट पे ले रहे हैं तो लगभग उसका 18 से 20,000 प्रति 40 दिन में आपको उसका किराया हो जाएगा। तो उस किराए को पटाने के लिए आपको जल्दी जल्दी यानी कि इनकम होना चाहिए। तो ब्रॉयलर ही एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें आपको जल्दी इनकम होगा। और अगर आप 3 से 5,000 स्क्वायर फीट की जगह लेते हैं और 18 से 20,000 रुपये उसमें किराया पटाते हैं तो आपके पास प्रति महीने के हिसाब से लगभग 10 से 15,000 रुपया उसमें बच जाएगा। लेकिन अगर आप देसी मुर्गी पालन करते हैं तो इसमें आप शुरुआती 1 साल तक ज़्यादा बचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो भले ही आपके पास छोटा जगह हो या तो बैकयार्ड में छोटा सा कमरा हो, तो वहाँ से अपना काम को शुरू करके आगे तक ले जाएं, लेकिन रेंट से देसी मुर्गी का पालन शुरुआत न करें। दोस्तों, असफल होने वाले जो किसान होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग ड्रिंकर फीडर को साफ सफाई नहीं करते। 10 दिन 15 दिन में एक बार करते हैं तो उसमें कई प्रकार की जो बीमारी है, बैक्टीरिया है, पनप जाता है और वो आपके मुर्गियों को बीमार कर देता है और बहुत ज़्यादा मुर्गी आपके मर जाते हैं। तो इससे नुकसान होता है और आप पोल्ट्री फार्मिंग में असफल हो जाते हैं। इसलिए आप कम से कम दिन में एक बार ड्रिंकर की सफाई करें और 1 दिन 2 दिन में फीडर की भी सफाई आप करते रहें। दोस्तों, कम जगह पर ज़्यादा मुर्गी पालना यह भी असफलता की एक निशानी है और ऐसा काम वही लोग करते हैं जो रेंट पे लेकर के मुर्गी पालन का काम शुरू किए हुए हैं। क्योंकि अगर आप रेंट पे जगह लिए हैं तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालना है ताकि आपका रेंट का जो किराया है उसको आप चुका सकें। और उसी चक्कर में ज़्यादा मुर्गी डाल देते हैं, अमोनिया गैस बनता है। ओवर क्राउडिंग की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती है जो कि बहुत ही जल्दी आपके पूरे सेट के मुर्गियों को अपने चपेट में ले लेती है और आप कई प्रकार की दवा उनको चलाते हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो पाती हैं। इसलिए आप कम से कम एक मुर्गी के लिए 1.5 स्क्वायर फीट की जगह अवश्य दें ताकि आपके मुर्गी स्ट्रेस में न हो, अमोनिया गैस न बने और जो बीमारी है वो इतनी तेज़ी से न फैल सके। दोस्तों, असफलता की एक और निशानी है, वो है एक लॉट को सेल करते ही तुरंत उसमें चूजा डाल देना। ऐसा करने से जो पिछला बैच में कुछ भी छोटा मोटा बीमारी है वो आपके चूज़ों को तुरंत इफेक्ट करता है, क्योंकि चूज़ों का जो इम्यूनिटी पावर है वो कमज़ोर होता है और वो पिछले बैच के बीमारी के कारण बेचारे बीमार पड़ जाते हैं और तुरंत उनकी मोर्टलिटी हो जाती है और आपको नुकसान हो जाता है। अगर आपने 2-3 हज़ार चूजा डाला हुआ है, एक बार में अगर आपके 50% चूजे मर गए तो दोबारा काम को शुरू करने के लिए आप बार बार सोचते हैं या तो चालू ही नहीं करते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपका बैच आज ख़त्म हुआ है, आज उसको आप सेल किए हैं, तो कम से कम उसमें 10 से 12 दिन का गैप रखें। उस बीच में आप लीटर को सफाई करें और उसमें जो डिसइंफेक्टेंट है उसका छिड़काव करें, यानी कि पूरी तरह से उनको बैक्टीरिया रहित करें, तभी उसमें आप चूजा डालें। किसान साथियों, दवाइयों का जब नॉलेज नहीं होता है तो भी हम मुर्गी पालन में असफल हो जाते हैं, क्योंकि आप अगर किसी को बार बार पूछ रहे हैं दवाइयों के बारे में तो वो आपको समय नहीं दे पाता है और उसी चक्कर में आपके मुर्गियों की मोर्टलिटी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कम से कम दवाइयों के बारे में नॉलेज रखें। चूजा डालने से पहले 1-2 फार्मर से मिलें, या तो वेटनरी डॉक्टर से मिलें या तो फिर आप यूट्यूब से थोड़ा मोड़ा ज्ञान लेकर के अपने सेट पे चूजा डालें।
दोस्तों इसके अलावा आपके सेट का उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाना, ज़मीन के लेवल में बनाना और फर्श में जो है नमी आ जाना, ये भी असफल होने का एक निशानी है। अगर आप अपने सेट को ज़मीन के बराबर में बनाएंगे तो जो नमी है आपके सेट में आएगा और उसी से बिछावन में भी नमी आ जाएगा। फिर कई प्रकार की बीमारियां आपके मुर्गियों को होगी, जैसे CRD हो गया, अमोनिया गैस बनने से उनके पेट में पानी भरेगा, कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आपके मुर्गियों को हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने सेट को पूर्व से पश्चिम बनाएं और कम से कम ज़मीन से 2.5 से 3 फीट ऊंचाई पर बनाएं, ताकि बरसात के दिनों में जब पानी गिरे तो उसका जो नमी है वो आपके मुर्गियों तक, आपके मुर्गियों के लिए जो बिछावन बिछाए हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और आपके मुर्गी सुरक्षित रहें। दोस्तों बहुत सारे किसान साथी पर्दा का मैनेजमेंट और वेंटिलेशन की मैनेजमेंट को जो है बहुत ही लाइटली ले लेते हैं और इसी चक्कर में वो मुर्गी पालन में असफल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो पर्दा को सुबह शाम ऊपर नीचे करते रहते हैं उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसके अलावा अमोनिया गैस बनता है। तो अगर हम पर्दा को ऊपर नीचे करते रहते हैं और उसमें वेंटिलेशन का अच्छी तरह से व्यवस्था होता है तो अमोनिया गैस निकल जाता है और हमारे मुर्गियों को परेशानी नहीं होता। दोस्तों जो अमोनिया गैस है वो अन्य जो हवा है उससे भारी होता है, इसलिए वो नीचे ही रहता है, ऊपर नहीं रहता। इसलिए आप कोशिश करें कि वेंटिलेशन की जब व्यवस्था कर रहे हैं तो हवा नीचे से पूरा बाहर निकल जाए। दोस्तों इसके अलावा असफल जो किसान हैं वो अपने सेट पे रोशनी बराबर नहीं रखते। चूजे जब लाते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर हमें 35 से 36 प्रथम सप्ताह में रखना चाहिए और उसके बाद 1-1 डिग्री नीचे करते जाना चाहिए। उसके बाद जब हमारे मुर्गी बड़े हो जाते हैं तो एक समान टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन उसको अगर आप कम ज़्यादा करते रहेंगे तो आपके मुर्गी बीमार पड़ेंगे। और दोस्तों अगर आप लेयर की फार्मिंग कर रहे हैं तो वो एक प्रोडक्शन को भी घटा देता है। अगर आपने मान लिया जाए रात में रोशनी बंद कर दिया, मुर्गियों के लिए आपने रोशनी की व्यवस्था नहीं की, तो वो रात भर भूखे रहेंगे और सवेरे जब उनको रोशनी मिलेगा तो वो दाना को इतना तेज़ी से खाएंगे कि उनका पेट जितना भरना रहेगा उससे भी ज़्यादा खा जाएंगे। तो फिर उनमें डायरिया की, अनपचन की समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप रात में भी रोशनी की व्यवस्था करें और अगर आपके मुर्गी ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं तो रात में कम से कम 1-2 घंटा के लिए लाइट को बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देसी मुर्गी पालन में खुद से दाना बना करके दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दाना बनाने नहीं आता तो ये असफलता की निशानी है, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे हैं दाना का रेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है और जो हम मुर्गी तैयार कर रहे हैं उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए आप दाना बनाना सीखें। इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं या तो चैनल पर जाकर के भी डायरेक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के डेट में दाना बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसको बनाना भी आसान है। अगर आप दाना बनाना सीख गए तो आपका जो प्रति किलो के हिसाब से मुर्गी को रेडी करने में खर्च आता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप कंपटीशन में बने रहेंगे और एक सफल फार्मर बन पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।